Hey guys, Kasakai. Welcome back to Code with Bahuli. And today we are going to start with a new topic, that is decision making statements. First one is if statement, second is if else statement, third one is if else if ladder statement, and fourth one is nested if. Okay, so let's begin. If else statement. The if statement is used to check some given conditions and perform some operations depending upon the correctness of the condition. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, if लिखा होगा उसके अंदर एक कंडीशन मेंशन किया होगा. अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो उसके नीचे वाला जो ब्रैकेट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा. बट अगेन द कंडीशन इज फॉल्स, फिर कुछ नहीं होगा. ये ब्रैकेट जो यहाँ पे है इट विल नॉट एग्जीक्यूट, द प्रोग्राम विल डायरेक्टली एंड. ओके, दिस इज बेसिकली द फ्लो चार्ट ऑफ इट. कंडीशन दी होगी, वो ट्रू हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा. फॉल्स होगा तो डायरेक्टली एंड हो जाएगा प्रोग्राम. ओके, if else statement. तो if else statement is used to perform two operations for a single condition. So basically क्या होगा, if के लिए अंडर एक कंडीशन दी होगी, ट्रू होगा तो यहाँ का कोड एग्जीक्यूट होगा. बट प्रीवियस कंडीशन में अगर फॉल्स हो तो डायरेक्टली एंड हो रहा था, राइट, प्रोग्राम. बट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा. यहाँ पे एल्स की, यहाँ पे अगर एल्स होगा तो यहाँ पे एक और कोड होगा जो फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट हो जाएगा. एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम लोग. देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, कंडीशन ट्रू होगी तो भी कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुई तो भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट होगा, फिर दोनों एंड हो जाएंगे. बट यहाँ पे दोनों केसेस में कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, if else if ladder. So it is used in the scenario when there are multiple cases to be performed for different conditions. ठीक है, तो if कंडीशन दी होगी तो यहाँ पे जो दिया होगा कोड वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, फॉल्स हुई देन अगेन ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये दोनों फॉल्स हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा. और इनमें से ये ट्रू होने पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, देन एल्स आएगा एंड ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, देन ये वाला जो है ना क्या बोलते हैं, ये वाला, आई एम सो सॉरी द ब्रैकेट रह गया है, प्लीज द ब्रैकेट ऐड कर दो. ये पूरा एक है, ये पूरा अगर ये ट्रू होगा तभी ये होगा, एंड इधर इफ एल्स देन एल्स एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ इट. कंडीशन 1 ट्रू, फॉल्स. ट्रू होने पे डायरेक्टली यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा रहा है, लेकिन अगर फॉल्स हुआ तो कंडीशन 2 एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो एंड होगा, फॉल्स होगा तो अगेन एल्स इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ट्रू फॉल्स, एंड देन एट द एंड प्रोग्राम एंड होगा. नेस्टेड इफ. सो नेस्टेड इफ में क्या हो रहा है, नेस्टेड इफ मीन्स वन विद इन अनदर. It is possible to nest if else statements with another. तो बेसिकली क्या होगा, if दिया होगा, if के अंदर कंडीशन, ठीक है, तो उस if के अंदर एक और कोई if else या if स्टेटमेंट होगा. ठीक है, अगेन आई फॉरगॉट टू पुट वन कर्ली ब्रेस हियर. इधर एक कर्ली ब्रेस आएगा, इधर एक कर्ली ब्रेस आएगा. ओके, सो if के अंदर अगर ये ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, फिर ये चेक करेगा ट्रू है फॉल्स है. ट्रू होगा तो इधर आएगा एंड देन एंड हो जाएगा प्रोग्राम. बट अगर ये फॉल्स हुआ तो इधर जाएगा, फिर एंड हो जाएगा. देन इन दोनों में से कुछ भी ट्रू, आई मीन ये अगर ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा, ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ट्रू नहीं हुआ तो ये होगा, तो ये एग्जीक्यूट होकर एंड हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट इफ कंडीशन के लिए. ठीक है, ट्रू होगा तो एक उसकी बॉडी होगी एंड देन स्टेटमेंट जस्ट बिलो इट एंड देन एग्जिट. ठीक है, लेकिन अगर फॉल्स हुआ तो नेस्टेड इफ कंडीशन होगी कोई, तो
उसके अंदर इफ एल्स होगा, इफ ट्रू ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये वाला एग्जीक्यूट होगा, देन उसका स्टेटमेंट एंड देन एग्जिट। ठीक है, सो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन नेक्स्ट सेशन वी विल टेक प्रॉपर कोड्स, ठीक है, ताकि आपका नॉलेज ये प्रैक्टिकल में थोड़ा एग्जीक्यूट हो पाए और ये थ्योरी तक, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इज लिटिल कंफ्यूजिंग, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट या वी विल डू सम प्रोग्राम्स ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।